अस्सलाम वालेकुम, मैं मेरिन जावेद और आज मेरे किचन में बन रही हैं बहुत सारी मीठी टिक्कियाँ ऑर्डर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, क्वांटिटी शेयर करूँगी, कितनी क्वांटिटी में कितनी टिक्कियाँ बन सकती हैं, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, क्या गलतियाँ हैं जिनकी वजह से आपकी टिक्कियाँ सही नहीं बनती हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं मेरे पास, बहुत सारी क्यूरीज़ हैं कि मीठी टिक्कियाँ कुछ भी कर लें उनसे फट जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती हैं और या तो फिर बिखर जाती हैं। तो मेरी तो कमर्शियल रेसिपी क्योंकि मैं सालों से ये रेसिपी ट्राई कर रही हूँ और बहुत सारे फेलियर्स के बाद मुझे ये रेसिपी मिली है। तो ईच एंड एवरी स्टेप आपने फॉलो करना है। उसके बाद भी अगर आपकी मीठी टिक्कियाँ नहीं बनती हैं तो फिर मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत जल्दी वीडियो नहीं चलाऊँगी, बहुत आराम से तसल्ली से एक एक स्टेप आपको समझाऊँगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो आपने चीज़ करनी है कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, ठीक है। 2 कप मैदा लिया है, मेजरमेंट के साथ आपने हर चीज़ करनी है। जो हमारे मेजरिंग कप्स होते हैं ना, उनके हिसाब से मैदा मैंने बिल्कुल लेवल करके 2 कप लिया है। 1 कप पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ आगे जाके बताती हूँ। आधा कप सूजी, आधा कप खोपरा और 2 टेबल स्पून आपने तिल लेने हैं और आधा कप आपने घी लेना है। मेल्टेड घी इस्तेमाल करना है। अच्छा, दूध भी जो है रूम टेम्परेचर पर है। अब आपने सबसे पहले चीज़ करनी है कि आपने अच्छे से पहले डो को मिक्स कर लेना है अपने हाथों से, ठीक है। अब आपने दूध डालना है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। ये जो डो है ना, ये 3-4 ड्रॉप्स भी एक्स्ट्रा हो जाए तो बिल्कुल रनी हो जाता है, पतला हो जाता है, फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ना आप उसमें मैदा ऐड कर सकते हैं, ना आप उसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, ना उसमें सूजी ऐड कर सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए कि जी हमारा रोटी का आटा है, अगर पतला हो गया तो और आटा मिला दिया। इससे आपकी टिक्कियाँ ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने बहुत थोड़ा दूध लेना है हाथ पे, उससे अब गूंदते चले जाएं जब तक इसकी मिक्सिंग हो रही है। आपने और दूध नहीं ऐड करना। अब देखिए, मैं इसको मुस्तकिल मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी दूध की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस तरह जब तक इसकी ज्वाइंट आपस में ज्वाइंट हो सकता है ना, आपस में जमा हो सकता है, तब तक आप इसको मिक्स करते रहें और दूध ना डालें। देखिए, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। ज़रा सा भी मैंने वीडियो को आगे पीछे नहीं किया, स्पीड से नहीं चलाया, ताकि आप परफेक्टली आपको समझ आ जाए कि आपको किस तरह का डो चाहिए। क्योंकि जब डो परफेक्ट बनेगा तो टिकिया भी बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट बनेगी और बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने उतने से दूध के साथ ही पूरा डो बना लिया है। बिल्कुल मैंने इसमें एक्स्ट्रा दूध नहीं डाला। और जब दूध एक्स्ट्रा हो जाएगा तो इससे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, जितना मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, इस क्वांटिटी में आपकी 18 से 19 टिक्कियाँ बनेंगी, जिनकी थिकनेस होगी आपकी उंगली के पोर की आधे के बराबर, मतलब आधे पोर की थिकनेस होगी। टिक्कियाँ जो है ना, पतली नहीं चलती। उनको गर्म भी करें माइक्रोवेव में तब भी वो कड़क ही रहती हैं। तो टिक्किया का जो मज़ा है ना, अंदर से बिल्कुल नरम हो और बाहर से एक क्रिस्पी लेयर आनी चाहिए इसके ऊपर। देखिए, आटा जो है ना हमारा, ना हार्ड होगा ना सॉफ्ट होगा। अगर हार्ड होगा तो इस पर क्रैक्स पड़ेंगे, और अगर सॉफ्ट होगा तो दूध ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी वजह से ये चिपकेगा और फिर हमसे उठाया नहीं जाएगा स्लेब से। तो इसलिए इसको टेक्सचर देख लें, इस तरह से आटा गूंदना है और इसको छोड़ दीजिए आधा 1 घंटा, जब तक घी गर्म कर लें। घी बहुत हल्की आंच पे आपने गर्म होने के लिए रखना है। तेज़ आंच पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। अगर तेज़ आंच पे आपने फ्राई किया तो ऊपर से कलर आ जाएगा, क्योंकि सूजी और मैदा फ़ौरन कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। दूसरी बात ये कि इसको मैंने बहुत बड़ी रोटी बेल की और कटर से काट के नहीं मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से टिकिया बनाती आ रही हूँ। तो ये वाला जो आपका मेथड है ना, ये एकदम फेल हो जाता है, क्योंकि वो चिपक जाती हैं और क्रैक्स पड़ जाते हैं जब आप उठाते हैं। तो टिकिया जब फ्राई होती है ना, तो बहुत टाइम लगता है उनको। सुकून से बिल्कुल ये काम करना है आपने, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। एक एक टिकिया आप बनाते रहें और डालते रहें, बनाते रहें और डालते रहें। टिकिया बनाना ना बहुत सब्र और पेशेंस का काम है। मैंने आज के ऑर्डर के लिए 5 दर्जन टिकिया बनाई थी। तो मैंने ज़्यादा आटा बनाया तो गूंदा था। आपकी जो मैंने क्वांटिटी है उससे आपकी 18 से 19 आराम से टिकिया बन जाएंगी। अच्छा, एक और बात कि मैंने पिसी हुई चीनी क्यों इस्तेमाल की। पिसी हुई चीनी आपको कोई महंगी नहीं पड़ती। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करें। घर में पीस के इस्तेमाल करें तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन बिल्कुल फ़ाइन पाउडर चाहिए आपको। अच्छा, मैं जो है वो चीनी, हमारे पास जो बेकिंग शॉप्स हैं कराची में, मैं उनसे मंगवाती हूँ, तो मुझे 20-30 रुपये ऊपर पड़ती है, ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती। इस बैच के लिए मेरे पास पिसी हुई चीनी नहीं थी और ना मेरे पास टाइम था, ये अर्जेंट ऑर्डर था। तो मैंने जो है वो आइसिंग शुगर का बॉक्स ले आई थी, वही इस्तेमाल की। आइसिंग शुगर जो है ना, वो वैसे तो बिल्कुल पिसी हुई चीनी जैसी थी, लेकिन उसका जो स्वीटनेस थी ना, वो मीठा था, वो थोड़ा कम था। तो इसलिए मुझे क्वार्टर कप जो है ना, वो नेक्स्ट ऑर्डर में मैंने बढ़ा के डाली। बाकी जो है वो पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करनी, ये बहुत ज़रूरी है आपकी परफेक्ट मीठी टिक्कियों के लिए, ठीक है। अच्छा, बाकी एक चीज़ कि आपने जो टिकिया आप निकालेंगे ना, उसको डायरेक्ट आपने टिश्यू पे या पेपर पे नहीं रखना है। आपने इसको छलनी में रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा घी होता है या ऑयल होता है जिसने एब्जॉर्ब किया होता है। छलनी में पहले वो किसी चीज़ में निकल जाए घी, फिर आप उसको पेपर पर रखें, वरना आपका बहुत सारा घी और ऑयल ज़ाया होगा। तो ये जो है वो मेरी कमर्शियल रेसिपी है। मैं अपने ऑर्डर के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए इस तरह से मीठी टिकिया बनाती हूँ।
कोई मैंने स्टेप जो है वो स्किप नहीं किया, हर चीज़ आपके सामने की है। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप मीठी टिक्कियाँ फॉलो करें, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बने। बस कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपने फॉलो करनी है परफेक्टली, इनको आगे पीछे नहीं करना। आपने पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करनी है, आटा बिल्कुल सही से गूंदा हुआ हो, सब चीज़ें जो है वो रूम टेम्परेचर पे हों, घी ज़्यादा गर्म ना हो आपका। फ्राई करने के बाद आपने छलनी में रखना है और बहुत बड़ी सी रोटी बना के आपने टिकिया की कटिंग नहीं करनी है। तो इस तरह से आप जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह 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 बिल्कुल परफेक्ट मीठी टिकिया बनेंगी आपकी। कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी।